बाबा भीमराव अम्बेडकर। सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान का ललित वर्मा को चुना गया प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान के तत्वाधान में टेकचंद राहुल रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होटल एयरपोर्ट व्यू निकट सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में किया गया। साथ ही संगठन के कार्यों एवं कार्यकारिणी विस्तार के लिए चर्चा की और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तकनीकी कानूनी जागृति के लिए विस्तार से चर्चा की। प्रदेश कार्यकारिणी निर्वाचन में संपूर्ण राजस्थान के कई जिलों से सदस्य एवं प्रतिनिधियों एवं उच्च पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव में ललित वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष, दिलीप सिंह एडवोकेट को महासचिव और कमलेश भार्गव को कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। मैं सभी कार्यकारिणी नई कार्यकारिणी एंड जो आए जो सामाजिक चेतना के कार्यकारिणी में जो आए सभी लोगों को नई साल की शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नई साल अच्छा आए, अच्छा सबके लिए खुशी लाए और सामाजिक न्याय आगे बढ़े और हमको अच्छा काम करने का मौका मिला। आज मेरे को सामाजिक चेतना विकास संस्था का अध्यक्ष चुना गया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जो जिम्मेदारी दी उस लायक तो मैं नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छे कर्मनिष्ठा से तन मन धन से संगठन इस संस्था का आगे बढ़ा के ले जाऊँ और हमारी जो संस्था के द्वारा एजुकेशन, हेल्थ और न्याय जो भी हमारे इन तीनों क्षेत्रों में हम आगे बढ़ के काम करेंगे, यही मेरी ठीक। इस अवसर पर निर्वाचन जिला कार्यकारिणी के सदस्य कुंदन लाल रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, पूरनमल बेरी रिटायर्ड कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, रामेश्वर शेवार्थी, सुरेंद्र चौधरी रिटायर्ड महाप्रबंधक फॉरेस्ट के निर्देशन में चुनाव किया गया। इनके अतिरिक्त नथी सिंह जयसौरा रिटायर्ड एएसपी एवं अखिल राजस्थान जाटव महासभा के प्रदेशाध्यक्ष, महेंद्र सिंह रिटायर्ड जीएम नाबार्ड, डॉक्टर टीकम सिंह वर्मा, रमेश जाजौरिया भारत पेट्रोलियम अरबार, महेंद्र सिंह जाजौरिया पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भरतपुर, इंद्र प्रताप सिंह उदयपुर, एडवोकेट शांतिलाल करसौलिया करौली, रूप सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर जयपुर, श्याम सिंह सागर एडीओ भरतपुर, रतिराम भारती, विजय सिंह भारती, एडवोकेट चंद्र प्रकाश तैनपुरिया, भंवर सिंह सागर, राम अवतार मेहरा दौसा, उदय सिंह, शिवचरण मधुकर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर एवं अतर सिंह मेवला रिटायर्ड एडीएम, दिनेश एक्शियन, जगदीश रमन बिल्डर, वासुदेव शास्त्री, मुकेश पार्षद और श्याम सुंदर बर्मन वरिष्ठ पत्रकार सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह ने किया। जो आज की जो मीटिंग हुई है उसके अनुसार हमको ये निर्णय लेना है कि वे आगे की गतिविधि चलाने के लिए कार्यकारिणी गठित हो और उस कार्यकारिणी के गठन के लिए हम लोगों ने गुण दोष पर विचार किया। जो यहाँ पर संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों पर चर्चा की। कौन अपना समय दे सकता है, कौन संसाधनों के हिसाब से, कौन विजन के हिसाब से उपयुक्त रहेगा इस संगठन के लिए, उस पर हमने पूरा सभी ने मिलकर विचार किया और निर्वाचक मंडल जिम्मेदारी मिली कोषाध्यक्ष की। ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसमें सारा काम पैसे का काम होता है, फाइनेंस का काम होता है। कोई भी संस्था होती है वो पैसे से ही चलती है, चाहे संगठन हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो। तो मैं बहुत अच्छी कोशिश करूंगा कि पैसे का भी कलेक्शन हो, अपने साथियों से भी हो, दाएं बाएं से भी हो और संस्था का वाइड एक्सपेंशन हो। और जो मूवमेंट की बात है, जैसे महात्मा फुले या बाबा साहब का जो भी कहीं भी स्टेच्यू लगाने हैं, कोई भी जो भी गवर्नमेंट से कोई भी योजना वगैरह, उनसे कोलैबोरेशन करके संस्था के सभी सदस्यों को साथ लेके और जो हम काम कर रहे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो पुअर सेक्शन है, ST SC OBC माइनॉरिटी, सभी तक इस संस्था की जो आइडियोलॉजी उसको पहुंचाने का काम करूंगा। जय भीम। काम किया, अब भी काम करने के लिए मेरे में क्षमता है, लेकिन फिलहाल मेरे पास अकेला जाटव महासभा की जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ और मैं उधर जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। जो भी कोई भी मेरा साथी इसमें अध्यक्ष पद के लिए आएगा, हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। और दूसरा,
के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे, जो पहले करते थे ना वही प्रयास करेंगे हम, और उनका पूरा साथ। हमें इसको रिन्यूअल करना होता है, नई कार्यकारिणी बनानी होती है, उसके लिए आज आप सब लोगों को कष्ट दिया गया है और आप उसी संदर्भ में आज यहाँ पधारे हुए हैं। तो मैं ये, और हमने फिर हर आदमी आपसे बात करेगा, आपकी सोसाइटी अब जो विधि वाला है, अपना जनरल सेक्रेटरी है, हीज ए लॉयर और राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मतलब तो वो करेंगे तो, लेकिन पहले अपना कार्यालय हमारे बहुत अग्रणी यहाँ समाज को आगे ले जाने में सक्षम हो बैठे हैं, जो हमारे सभी आदर्श है और मेरे अमूमन साथियों, मैं आपको एक्चुअल में एज ए इंट्रोड्यूस, पहली बात यह है कभी हमारा कोई भी आदान प्रदान विचार का कहीं भी नहीं हुआ, और मेरा ऐसा मानना है कि जो उदयपुर से साथी चल कर के आए, चाहे मध्य प्रदेश के बॉर्डर से चल कर के आए, जब तक हमारी विचारधारा आपस में एक दूसरे के समक्ष नहीं जाएगी, इस तरीके से आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो, उसका मेरे क्या हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं माफी चाहूँगा। आप लोगों ने सीखने के लिए आया, केक बनाया है, दो साथी हमारे प्रोसेस और जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। ललित जी तो मेरे ऑफिस में एक बार आए भी हैं कि मेरे लायक जहाँ भी कोई आदेश होगा किसी भी तरीके का, मैंने अभी मदनलाल जाटव जी थे, वहाँ भी मैंने एक बात कही थी, मगर हो सकता है कि मंत्री जी के पास में आपकी बातों को सुनने का समय ना हो, फोन ना उठा पाए, आप मेरा नंबर नोट करें। इंडिया में किसी भी कोने में कोई भी काम हो, खासतौर से अपने समाज का, आप मुझे याद करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात के ऊपर खड़ा उतरूं। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जो भी हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज में जो हमारे उपेक्षित, पीड़ित, शोषित, असहाय, मजलूम, जितने भी हमारे SC, BC, OBC माइनॉरिटी में जितने भी आते हैं, कि इनके बच्चे कहीं एजुकेशन में अगर कुछ काम करना चाहते हैं, आगे पढ़ रहे हैं, और कहीं वो कहीं फीस की वजह से या एडमिशन की वजह से या कहीं इसी तरीके की कोई बातें हो, तो आप मुझे बताएं, हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है ना हो, लेकिन आप लोगों से सहयोग करके उस बच्चे को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज की चुनाव कमेटी को आशीर्वाद देते हुए और यहाँ पर जो पधारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरा जय भीम। आप में इस लेवल पे, मतलब आपने मेरे को अध्यक्ष पद चुना, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज में यदि आप लोगों का इसी तरह मेरा मान सम्मान, मतलब इसी तरह आपका साथ रहता रहा, तो आपके मान सम्मान में मैं कमी नहीं आने दूंगा, और तन मन धन से पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी संस्था का नाम हो जयपुर में, राजस्थान में। और मेरा जो उद्देश्य रहेगा, जो मेरी पर्सनल थिंक है, मेरी पर्सनल सोच है, हो सकता है थोड़ी अलग हो, मेरा सबसे पहला मेरा उद्देश्य रहेगा कि हम एजुकेशन पे हमारी संस्था काम करे, दूसरा हमारी हेल्थ में करे, तीसरा हमारी न्याय पे करे। हम 3 क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आप लोगों की सहमति हुई तो सबसे पहले मैं एजुकेशन में ही मेरा हमेशा फोकस रहा। मैं हमेशा रविंद्र जी को भी बार बार बोलता रहा कि हम एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि हम हर जिले से एक लड़का भी यदि पढ़ा के उसको सक्सेस कर देंगे तो हमारी संस्था कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। तो मेरा फोकस इन तीनों पॉइंटों पे रहेगा, और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और आपका ऐसे मिलता रहा तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी संस्था को मैं और कहीं जहाँ पर जिस लेवल पे है उससे आगे बढ़ाने की ही कोशिश करूँगा। और मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, सब भाई अध्यक्ष है, सब भाई सब कुछ है। मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूँ। इसी के साथ जय भीम। अम्बेडकर और गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, और आप सभी को विनम्र निवेदन करता हूँ, जैसा आप लोगों ने पदाधिकारी और चुना, अच्छी ढंग से काम करें, समाज का सही काम हम यही चाहते हैं। और यही का मैं टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ाने का मतलब हमारा यही है कि आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कहाँ पर फाल्टिंग है, कैसे काम होना चाहिए, काम क्यों आज तक नहीं। 56 से अगर 84 तक आप देखेंगे तो समाज का यही जीवित था, ऐसे ही था जैसे आज चल रहा है, ऐसे 56 से 84 तक भी चला, क्योंकि 56 में बाबा साहब मर गए, 84 तक कोई दिखाई नहीं पड़ा, ऐसे चल रहा था। मीटिंग हो रही थी, लोग खा रहे थे, मजा मार रहे थे। कांशीराम आए, 84 में विचार, और जो विचार उन्होंने दिखाया वह विचार का कारवा एक बार फिर से दुनिया में, इंडिया में दिखाई पड़ा और हुआ बदला। माननीय यूपी हमारी बदली, यूपी में सरकार बनी, सबसे बड़ा शुभ। और
आज हमें उसी तरह से बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव के लिए सिस्टम तरीके मेक ए क्लियर गोल, मेक ए गुड प्लानिंग, मस्ट बी कंटिन्यू विथ प्लानिंग, इग्नोर ऑल नेगेटिव थिंकिंग, वेलकम टू गुड एंड पीपल आइडिया। आपको मैंने ये बता दिया कि किसी भी विषय में विषय आपका होगा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, 12 भाषा आती है, वेद, पुराण, गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, हर चीज़ों पर महापुरुषों के, 1000 महापुरुषों के, वर्ल्ड के महापुरुषों को आप लोगों को काम करने की जरूरत है। आप मेरी बात तो सुनिएगा। चेतना विकास के जो हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो भी और सब संगठनों से मिलकर बात करते हैं, एक संघर्ष समिति बनाई जाए और उसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाई जाए। इसी के साथ में मैं जय भीम जय भारत, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा समाज का सेवक हूँ और मैं इस लेवल का तो नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालूँ, लेकिन सब लोग यदि हिम्मत करके और साथ देके मेरा साथ देंगे तो मैं तैयार हूँ। हमने गाड़ियों की परमिशन ली, एनजीओ के पास गए, गाड़ियों में पीछे